1900s में बेसिकली क्या हुआ था कि जो यूएस एम्पायर था, यूएस गवर्नमेंट थी, वो चाहती थी कि यार हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा उन्नति हो। अच्छा। आप लोगों ने हिस्ट्री की किताबें पढ़ा होगा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। तो उस समय पे वो एक कंसेप्ट लेके आए कि किसी तरह से पूरी दुनिया को हमको आदत लगाना है कि वो चीज़ों को कंज्यूम करना शुरू करें। तो अब क्या हो गया कि यूएस में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये आपको किताबें में नहीं मिलेगी। तो कुछ बड़े बिजनेसमैन थे, वो साथ में बैठे और वो बोले यार अपन को कुछ करना है जिससे कि हमारे चीज़ों के सेल्स बढ़े। क्योंकि अभी क्या हो रहा था, यूएस में न्यू इनोवेशन आई, न्यू टेक्नोलॉजी आई, लेकिन वो इतनी अच्छी थी कि अगर बल्ब होता था, अच्छा। हाँ, अगर लेगिंग्स, जो लड़कियों की लेगिंग्स होती है, वो एक बार बना दी तो 9 साल तक चल रही है। तो प्रोडक्ट तो अच्छा है, रिव्यू अच्छा है, फीडबैक अच्छा है, लेकिन कोई वापस लेगा नहीं तो सेल कैसी होगी। ठीक है, तो इन लोगों ने बैठ के ना एक कमेटी बनाई। इन लोगों ने बोला यार कुछ तो करना पड़ेगा दया, कुछ तो गड़बड़ है और हमको सेल्स बढ़ानी है। तो ये लोग 3 सबसे बड़े वेपन लेके आए जो आज के समय पे पूरी दुनिया को बिगाड़ते हैं। पहला लेके आए मार्केटिंग। इन्होंने बोले हमको मार्केटिंग सबकॉन्शियस माइंड में, सबके दिमाग में मार्केटिंग करनी है, किसी तरह इनके माइंड में घुसाना है। दैट इज नंबर 1। ठीक है। दूसरा लेके आए कि यार लोग बोलेंगे कि हमारी तो सैलरी इतनी है, हमारे पास पैसा कैसा है, तो क्रेडिट कार्ड का कंसेप्ट, क्रेडिट का कंसेप्ट ले आए। ओके। कि बोले यार क्रेडिट लो आराम से, ईएमआई पे लो, चीज़ ईएमआई पे लो, 30 दिन बाद दो, ये चीज हो गई। और तीसरा इनने बोला, इनने फोर्स किया उस समय के सारे साइंटिस्ट लोगों को कि भाई ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जो सबसे बेस्ट नहीं है। मतलब अच्छा। उस समय पे सोचो सामने वाले के दिमाग में, इंजीनियर और साइंटिस्ट के दिमाग में टेंशन कितना होगा कि भाई हमको ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जो बेस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर बेस्ट होगा तो उसकी लॉन्जिविटी ज्यादा होगी। तो उनने थर्ड कंसेप्ट लगाया, सब में एक्सपायरी डेट होनी चाहिए। दवाइयों में एक्सपायरी डेट हो गई, सब में। तो ये कारण से क्या होगा, बहुत तगड़ा ग्रोथ होने लगा। पहले एक्सपायरी वगैरह नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था, ये उन लोगों ने जानबूझ के बनाया। पहले जो दवाई होती थी ना, आप अगर दवाई लोगे तो वो 20 साल तक भी चलेगी। आज आप देख लो, साल भर के, 2 साल के, एट मैक्स 2 साल की डेट लगी रहती है। सही बात है। तो इन लोगों ने ये लाया। अब ये 3 कंसेप्ट लाने के कारण सेल्स हो रही है धनाधन धनाधन, सारा कस्टमर बढ़ रहे हैं, इस तरह से पूरा हर्ष उल्लास के साथ सब कुछ चल रहा है और लोगों के अंदर एक अलग माहौल बन गया है। फिर पैसा भी बच रहा है, अब क्या करें, इन्वेस्ट करा जाए, तो शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने लग गए। तो यहाँ से पहला क्रेज आना शुरू हो गया था। व्हाट दे डिडंट रियलाइज इज कि भाई साहब ये यूफोरिया है, ये एक बबल बन रहा है, क्योंकि सब लोग कर्जा ले रहे हैं, सब लोग मार्केटिंग के हिसाब से जा रहे हैं, इतनी वैल्यू नहीं है जितने वैल्यू पे खरीदते जा रहे हैं। और ये बबल बनते 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 1929 के टाइम पे ये ब्लास्ट हो। इसको कहते हैं आज की सदी में ग्रेट डिप्रेशन। अगर आप देखो 2020 में कोरोना में जब मार्केट गिरा था, तो उसको बोलते हैं इतिहास की सबसे फास्टेस्ट रिकवरी हुई थी। 30 ईयर्स में आज तक इतने जल्दी कभी नहीं हुई थी। जो नीचे जाके आपको पता होगा, सेंसेक्स निफ्टी पूरी तरीके से ऊपर चले गया विद इन जस्ट फ्यू मंथ्स।